मतलब यार पीएचपी का इंटरव्यू दे रहे हो और ऊप से रिलेटेड कंसेप्ट आपको नहीं पता तो काफ़ी सारी दिक्कत की बात हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार द डेवलपर स्कूल में। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं भाई ऊप्स के बारे में। ऊप्स यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसे फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है भाई? ये क्या है? एक तरीका है जहाँ पर आप अपने प्रोग्रामिंग को बेहतर बना सकते हैं। जब आपसे इसकी डेफिनेशन मांगी जाएगी तो उसमें इसके 4 मेथड होते हैं, उसके बारे में बताना होता है, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब मैं आपको ऊप्स वगैरह के कंसेप्ट समझा रहा होगा। पर आज हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको मजा आएगा। तो ये टोटल 15 क्वेश्चन है, जिसमें लास्ट के 5-7 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आप लोगों को सच में दिक्कत आएगी। तो स्टार्टिंग करते हैं बिगनिंग से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पिलर ऑफ ऊप्स? यानी ऊप का जो पिलर है वो कौन सा नहीं है? तो ऊप्स के भाई 4 पिलर होते हैं, जैसे एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस और एब्स्ट्रक्शन। तो कौन सा नहीं है इसमें से? सी। तो सी हमारा सही जवाब है भाई। कंपाइलेशन ऊप्स का पिलर नहीं है। हाउ डू यू डिफाइन अ क्लास? तो भाई पीएचपी में क्लास कैसे डिफाइन की जाती है? तो पीएचपी में भाई अगर आपको क्लास डिफाइन कर ली है तो ये लो मैंने लिख दिया, जैसे सी एल डब्ल्यू एस क्लास। मान लो इसका नाम है मेरा माई क्लास। डन, मैंने ये क्लास डिफाइन कर दी। ठीक है, तो बस क्लास लिख के आप अपनी क्लास का नाम लिख दो, आपकी क्लास डिफाइन हो जाती है। डन। फिर ये कहता है व्हाट कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन पीएचपी? तो कौन सा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है आपको इसका? तो ठीक है, लो मैंने इसको क्रिएट कर लिया। मैंने एक वेरिएबल बना लिया डॉलर डाटा, इसको मैं इसमें साइन कर दूंगा। तो डॉलर डाटा मेरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा और न्यू लिख कर मैं इसको ऐसे कॉल कर दूंगा और ये मेरा ऑब्जेक्ट बन गया। तो क्लास क्या होती है? हमारी ब्लूप्रिंट होती है, यानी नक्शा होता है हमारा पूरा कि सारे मेथड्स कौन कौन से होंगे, कितनी प्रॉपर्टीज होगी। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? उसका इंस्टेंस होता है, मतलब उस क्लास को एक्सेस करने का तरीका होता है, उसको काम में लेने का तरीका होता है। ठीक है। विच कीवर्ड इज यूज टू इनहेरिट ए क्लास इन पीएचपी? भाई देखो, पीएचपी के अंदर इनहेरिट करना है अगर आपको किसी क्लास को, है ना, तो इनहेरिट करने के लिए कौन सा मेथड यूज लिया जाता है? तो इनहेरिट का मतलब होता है इनहेरिटेंस। तो जब आप इनहेरिटेंस पढ़ोगे तो आपको ये बात का पता चलेगा। जैसे मैंने इसको ये लिया, मान लो मैंने ये माई क्लास 1 बनाई है ना। अब मेरे को इससे दूसरी क्लास को इनहेरिट करना है, मतलब इस वाली क्लास को इनहेरिट करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? एक्सटेंड्स। बस हो गया। तो एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज किया जाता है इनहेरिटेंस के लिए। ठीक है। व्हाट इज द विजिबिलिटी ऑफ अ प्रॉपर्टी? इट इज डिक्लेयर्ड विद अ प्राइवेट। ठीक है, तो जो प्राइवेट कीवर्ड से अगर कोई प्रॉपर्टी डिक्लेयर की जाती है तो उसकी जो विजिबिलिटी है वो क्या होगी? पहली बात, ये कंसेप्ट कहाँ से है? तो ये कंसेप्ट आता है हमारा एनकैप्सुलेशन से। एनकैप्सुलेशन जिसके अंदर हम क्या कहते हैं, हम क्या, हमारा क्लास के ऊपर कंट्रोल होता है। तो बेसिकली हमारे पास में एक पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, एक प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी होती है। एनकैप्सुलेशन में मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाई है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, चैनल के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है, और वो भी हिंदी में है। एनकैप्सुलेशन में क्या होता है कि जब हम पब्लिक की बात करते हैं तो पब्लिक का मतलब क्या होता है? पब्लिक का मतलब है कि आप अपनी क्लास को बाहर से भी चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, क्लास के अंदर से भी कर सकते हो और चाइल्ड क्लास से भी कर सकते हो। जब आप प्रोटेक्टेड की बात कर रहे हो तो आप क्या कर सकते हो? बाहर से मॉडिफाई नहीं कर सकते, पर चाइल्ड क्लास से कर सकते हो और क्लास के अंदर से भी कर सकते हो। और प्राइवेट का मतलब सिर्फ क्लास के अंदर से ही उस क्लास को मॉडिफाई कर सकते हो। पर प्राइवेट क्लास को जब हम सब क्लास से मॉडिफाई करके दिखाते हैं तो वो कैसे करके दिखाते हैं? हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू करके दिखाते हैं। तो इसका डीप आपको देखना है तो आप एनकैप्सुलेशन की मेरी वीडियो देख सकते हो। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब क्या है कि इट ओनली बी एक्सेस विद इन द सेम क्लास। तो आप सेम क्लास के अंदर ही उसको एक्सेस कर सकते हो। तो बी पॉइंट हमारा राइट है। व्हाट डज द स्टैटिक कीवर्ड डू इन पीएचपी? जो स्टैटिक कीवर्ड होता है वो पीएचपी में क्या काम आता है? तो देखो, सबसे बड़ी बात है स्टैटिक को समझने के लिए ज़रूरत है कि भाई स्टैटिक क्या है। ये हमारी क्लास को डायरेक्टली कॉल करने में हमें मदद करता है। तो ये क्या है, हमें जब हम इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं, चलो, अलाउ अ मेथड टू बी ओवररिडन, मेक्स अ प्रॉपर्टी और मेथड बिलोंग्स टू द क्लास रेदर देन एन इंस्टेंस। तो हमारा बी जो है इसका सही जवाब है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जब हम लोग इनहेरिटेंस वगैरह यूज़ लेते हैं तो हम क्या करते हैं कि ना इंस्टेंस वगैरह को शेयर करते हैं। तो जब आप स्टैटिक प्रॉपर्टी से कुछ भी बनाओगे, यानी ये मेरी क्लास है, यहाँ पर मैं इसे अगर चाहूँ तो एक स्टैटिक क्लास बना सकता हूँ। ठीक है, एज अ स्टैटिक क्लास यूज़ ले सकता हूँ। फिर इसके अंदर मैं चाहूँ तो एक मेथड बना सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक। ठीक है, फिर मैंने इसमें लिख दिया डॉलर डेटा। डन। अब मैंने इसको एक पब्लिक प्रॉपर्टी, मैंने एक स्टैटिक प्रॉपर्टी बनाई है। अब इस स्टैटिक प्रॉपर्टी को मैं क्या कर सकता हूँ? इसी क्लास के अंदर कॉल कर सकता हूँ। अगर मैंने इसी यहाँ पर कोई ऐसे ही पब्लिक स्टैटिक में एक फंक्शन बनाया होता है, जैसे मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक और ना, और यहाँ पे लिख देता जैसे मैं फंक्शन। ठीक है, या फिर मैं लिखता फंक्शन, एक फंक्शन बनाना चाहता हूँ मैं, स्टैटिक फंक्शन बनाना चाहता हूँ। ठीक है, जिसका मैंने नाम रख दिया चेंज। ठीक है, ये ऐसे और ऐसे। अब मैं इसको क्या कर सकता था भाई? मैं इसको बाहर से कॉल कर सकता था। तो ये जो चीज़ें हैं स्टैटिक करने से क्या होता है कि भाई मैं इसको एक सेकंड में यहाँ पे जाता, यहाँ लिखता जैसे बस माई क्लास कॉलन कॉलन चेंज।
भाई अभी हम इसको ऐसे कॉल कर सकते हैं। स्टैटिक फंक्शंस कैसे होते हैं, अपनी जो प्रॉपर्टीज़ को सेल्फ लगा के कॉल करते हुए आपने देखा होगा कि कई बार हम लोग ऐसे सेल्फ लिख कर भी अपनी प्रॉपर्टीज़ को कॉल कर लेते हैं ना। तो सेल्फ, मुझे इस डॉलर डाटा को यहाँ पे गेट करना होता तो मैं ऐसे सेल्फ लिख के इसको गेट कर लेता हूँ। तो ये क्या है, अपनी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ लेना। और जब हम देखो ये हेल्पर वगैरह ये सब बनाते हैं ना, तो वहाँ पर ये यूज़फुल होता है। क्यों? क्योंकि भाई हेल्पर के अंदर क्या होता है, सारे फंक्शंस को आप स्टैटिक फंक्शन बना लो तो वो कॉमनली शेयर्ड हो जाते हैं, ठीक है। शैलो कॉपी हमको उसकी मिल जाती है। देन आप क्या कर सकते हो, कॉलन कॉलन लगा के उसको यूज़ कर सकते हो इंस्टेड ऑफ ऐसे बार बार ऑब्जेक्ट बनाने की जगह। क्योंकि हर बार क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना, उसका इंस्टेंस बनाना अपनी एप्लीकेशन को लोड देने से अच्छा तरीका है ये कि स्टैटिक फंक्शन बना के काम करो। नो, ठीक है। व्हाट डज द करेक्ट वे टू कॉल अ स्टैटिक मेथड इन पीएचपी? तो भाई करेक्ट मेथड क्या है, ये रहा। अभी हमने ये देखा, अभी हमने यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पे ये माई क्लास के अंदर हमने चेंज फंक्शन को कॉल किया था, तो यही सही तरीका है। डन। विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउज टू क्लास टू इम्प्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेसेस? तो मल्टीपल इंटरफेसेस क्या होते हैं? मैं इंटरफेस में हम लोग क्या करते हैं कि बस हमने लिखा इंटर, ठीक है, मैंने ऐसे इंटरफेस लिख दिया, ठीक है। इंटरफेस का नाम रख दिया मैंने ए, ठीक है, और ये मैंने बना दिया यहाँ। अब इस इंटरफेस के अंदर मैं डिफाइन कर सकता हूँ कोई प्रॉपर्टी, कोई फंक्शन, ठीक है। अब ऐसे हम मल्टीपल इंटरफेसेस बना सकते हैं, ठीक है। एक इंटरफेस ये बना लिया, एक इंटरफेस मैंने बी बना लिया, ठीक है। और मैं कैसे इसको, अगर मान लो मैंने एक क्लास बनाई है जैसे CLAWS क्लास। अब जो क्या होता है कि इंटरफेस को हमेशा इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है, और क्लास को एक्सटेंड किया जाता है। तो इंटरफेस क्या होते हैं, इम्प्लीमेंट्स ए कॉमा बी। तो मल्टीपल किसी क्लास को अगर इनहेरिट कराना, मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करवाने के लिए हम इंटरफेस भी काम में लेते हैं। पर एक्चुअली ये इंटरफेस क्या होता है, इसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। ये एकदम एकदम आपके इनहेरिटेंस क्लासेस की तरह ही होते हैं, पर इनमें क्या नहीं होता, इसमें इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता। मतलब आप इसमें सिर्फ है ना फंक्शन बना सकते हो, उस फंक्शन को काम में नहीं ले सकते उसको, ठीक है। उसका मतलब उसका पूरा मेथड नहीं डिफाइन कर सकते। जबकि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते ना, तो आप उसको काम में ले सकते थे। तो मुझे बताइए, देखो ये कीवर्ड्स आपको थोड़े सुनने में ऑकवर्ड लग रहे होंगे, पर हम अभी इसके बारे में बात भी नहीं कर रहे हैं। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है एब्स्ट्रैक्ट वगैरह इनके कीवर्ड्स को सुनकर पढ़ने में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं इसके ऊपर एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सही तरीका है कि क्लास माई क्लास इम्प्लीमेंट्स इंटरफेस 1 इंटरफेस 2। डन। बी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फाइनल कीवर्ड? अब क्या होता है कि कभी आपसे कहा जाए कि भाई एक मैं चाहता हूँ एक क्लास जो किसी से एक्सटेंड नहीं हो, तो क्या करोगे? तो कुछ नहीं करना होता भाई, उस क्लास के पहले यहाँ फाइनल लिख दो, ठीक है। अगर आपने किसी क्लास के पहले फाइनल लिखा है ना, तो वो क्लास कभी भी एक्सटेंड नहीं होगी, ठीक है। अगर आप चाहते हो क्लास बी को कोई एक्सटेंड नहीं कर पाए, तो उससे पहले फाइनल लिख दो, वो एक्सटेंड नहीं कर पाएगी। तो हम इसके अंदर लिखा हुआ हो गया प्रिवेंट इंस्ट व्हाट इज द पर्पस ऑफ, अच्छा सॉरी, ये तो हमारा क्वेश्चन अलग था, पर अगर आपको बचाना है तो ऐसे करते हैं। तो टू प्रिवेंट द इनहेरिटेंस ऑफ अ क्लास, अगर क्लास का इनहेरिटेंस उनसे बचाना है तो उसके पहले प्राइवेट लिख देते हैं। विच मैचिंग मेथड इज ऑब्जेक्ट की क्रिएशन पे कौन सा मेथड कॉल होता है, कंस्ट्रक्टेड। और जब डिलीट होने पे कौन सा होता है हमारा, डिस्ट्रक्ट। What will happen if class implements the interface but does not define all of its methods? तो कोई क्लास है जिसने इंटरफेस को तो काम में लिया है पर उसके मेथड्स को काम में नहीं लिया, तो क्या होगा, एक फाइटल एरर आएगी। क्यों? इंटरफेस होते ही इसलिए, इंटरफेस क्या करते हैं, ये बाउंडेशन एक तरीके की, जब आप एब्स्ट्रैक्शन पढ़ोगे ना तो आपको ये बात समझ में आएगी। एब्स्ट्रैक्शन क्या बोलता है, एब्स्ट्रैक्शन बोलता है कि जो भी इंपॉर्टेंट मेथड्स है, जो भी आपकी फंक्शनलिटी है, जो भी आपका तरीका है, वो अगर आप चाहते हो कि आपकी चाइल्ड क्लास वगैरह फॉलो करे, तो आप उसका एक इंटरफेस बना दो या उसके एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना दो। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे बैंक के अंदर क्या होता है कि आपने ना, मतलब आप एक बैंकिंग के ऊपर काम कर रहे हो, तो चाहे वो सेविंग अकाउंट, आपने एक सेविंग अकाउंट की क्लास बना रखी है, आपने एक जनरल अकाउंट की क्लास बना रखी है, पर अब सबसे पहले आपने ये सोच रखा है कि जैसे ही मेरी क्लास कॉल होगी ना, तो मैं इंटरेस्ट मंगवाऊंगा, इंटरेस्ट निकालूंगा। अब आपने एक काम मुझे दे दिया, एक काम दूसरे बंदे को दे दिया। हो सकता है उसने इंटरेस्ट निकाल लिया था पहले, पर मैंने नहीं निकाला। इससे दिक्कत क्या होगी कि मेरी कैलकुलेशन अलग चल रही होगी, इसकी कैलकुलेशन अलग चल रही होगी। पर हम लोग सेम काम कर रहे हैं, तो हमारी चीज़ें भी सेम होनी चाहिए लगभग, मतलब हमारे मेथड्स तो सेम होने चाहिए, हमारे तरीके तो सेम होने चाहिए। अब आप बार बार बोलोगे गोविंद का काम नहीं हो रहा भाई, गोविंद को निकाल दो, तो ऐसे तो चलने वाला है नहीं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, या तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देते हैं या इंटरफेस बना देते हैं। इंटरफेस बना दिया अगर आपने किसी क्लास का, तो और उस क्लास को उससे एक्सटेंड कर दिया, तो उस बंदे को उस मेथड को चलाना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज उसकी चीज़ें चलेगी ही नहीं, ठीक है। हाउ यू कैन प्रिवेंट अ क्लास फ्रॉम बीइंग नरेटेड? तो भाई अगर आप क्या करना है, बस फाइनल कीवर्ड का यूज़ करना है, ठीक है। अभी हमने ऊपर ये पढ़ा भी था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में क्या डिफरेंस होता है? तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है, हम इम्प्लीमेंटेशन डालते हैं। जैसे कि इंटरफेस के अंदर क्या होता है कि आपने जैसे एक फंक्शन बनाया, ठीक है, ए, ठीक है, ये
बस मैंने लिख दिया पब्लिक फंक्शन है, ठीक है। मैं ऐसे ही बना सकता हूँ इंटरफेस के अंदर, मैं यहाँ पर इसके साथ ऐसे करके इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं बना सकता था, मतलब ऐसा कि इसमें चीज़ें कैसे काम करती है ये सब। तो क्या होता है जब आप क्लास में बनाते हो ना, तो आप उसमें इसका इम्प्लीमेंटेशन भी बना सकते हो। तो ये इसका आंसर है कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन हैव इम्प्लीमेंटेशन मेथड बट इंटरफेस कैन नॉट बी। Which of the following statement is correct about the traits in PHP? तो traits can contain the properties and methods. Perfect बात है भाई, ये तो आप लोगों को पता ही था, है ना। How do you achieve the method overriding in PHP? Method overriding क्या होती है भाई? Method overriding क्या होती है कि जब आप एक ही क्लास के अंदर जब पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई एक ही नाम के मल्टीपल फंक्शंस बना सकते हो आप, है ना। इसका मतलब क्या होता है, देखो क्या मतलब सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि अगर आपने 5 क्लासेस बना रखी है ना, आप लोग मतलब जब भी पीएचपी या लारावेल काम में लोगे तो आप देखोगे जब भी कोई कंट्रोलर बन रहा होगा, जैसे आपने पीएचपी आर्टिसन में एक कंट्रोलर लिखा या कोई कंट्रोलर बनाया, तो उसका पहला फंक्शन इंडेक्स ही होता है, मतलब लिस्टिंग दिखाने का काम करता है ना। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर क्लास को कॉमन नेम के फंक्शंस को ही काम में लेना चाहिए। क्यों? इससे बेहतर ये मिलता है कि भाई कोई भी बंदा अगर आपका कोड पढ़ रहा है तो उसको पता होगा कि पहला मेथड इंडेक्स होगा। वो बाहर से किसी उस कोड के लिए कुछ लॉजिक लिख रहा होगा ना उस क्लास के लिए, तो उसको पहले से पता होगा कि पहला मेथड भाई इंडेक्स ही होगा। क्यों? ये अच्छी चीज़ है, ये एक फॉर्मेट है। तो इस फॉर्मेट को फॉलो करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अच्छी इनको काम में लेते हैं। अब मेथड ओवरराइडिंग क्या होती है कि भाई देखो आपने क्या ना पेरेंट क्लास के अंदर एक मेथड बना दिया, अब उसको चाइल्ड क्लास में आप है ना बना रहे हो, तो आपने उसके नाम का तो बनाना ही बनाए आपने। जैसे ना पेरेंट क्लास में एक बना दिया मेथड, जैसे मैं एक क्लास बनाता हूँ CLASS क्लास, ये लो। अब मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बना दिया जैसे ऐड फंक्शन, ऐड ये रहा। ठीक है, हमने ऊपर एक पेरेंट क्लास बनाई, इसको बी को ए से एक्सटेंड कर दिया। अब हमने यही ऐड वाला फंक्शन इसके अंदर भी बनाया। अब हो सकता है मैं इसके अंदर कुछ अलग काम कर लूँ, इसमें अलग काम कर लूँ, पर हम क्या कर रहे हैं, इस वाले क्लास के मेथड को यहाँ पे ओवरराइड कर रहे हैं। और जब मैंने ये मेथड नहीं बनाया होगा और मैं तब इस क्लास को कॉल करूँगा बी को, तो यहाँ पे ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा। तो इसे कहते हैं मेथड ओवरराइड करना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा।